नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो आज चर्चा में क्या है, चर्चा में है सॉल्ट फ्लैट्स। ठीक है, तो क्या होता है सॉल्ट फ्लैट्स, ये सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। जलवायु के अंदर में मानव स्वास्थ्य के ऊपर में क्या पड़ रहा है, इससे आपका परिवर्तन, नकारात्मक प्रभाव क्या हो रहा है, वो सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। तो एक बार आप सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहाँ पे करंट अफेयर वगैरह आता है, तो उनका स्वागत है। आराम से डिस्कस करेंगे। रात के 11:30 बजे अभी मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो को, और सेशन को शेयर मत करना यार। 12 बजे अपलोड हो रहा होगा, मुझे पता है कि 12 बजे के आसपास अगर आप रात में देख रहे हो तो शेयर मत करना। एक तो रात के 12 बजे आप शेयर कर रहे हो वीडियो, वो भी क्या, यूपीएससी। तो ऐसा न्याय मत करना यार। हो सकता है कि आपकी दोस्ती खतरे में आ जाए, फिर उसके बाद मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। तो शेयर मत करना। सुबह शेयर कर देना जरूर सेशन को खोल के वापस से, लेकिन अभी नहीं बोलूँगा शेयर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ। आप सोचते हो कि सर कभी भी आ जाते हैं ना। अरे, आप तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी आपके साथ मैं भी तैयारी कर लूँ। तो इसीलिए मैं भी आपके साथ रात भर जग रहा हूँ आज। ठीक है। तो जीएस पेपर 1 से इंपॉर्टेंट रहेगा ज्योग्राफी। द हिंदू के द्वारा भी कवर अप किया गया था। ठीक है, कि सॉल्ट फ्लैट जो बन रहे हैं ना, पैटर्न, इस तरह के आप जो पैटर्न देख रहे हो, मैं दिखाता हूँ इमेज आपको। हाँ, ये तरह के जो पैटर्न बन रहे हैं ना, ये पूरे विश्व भर में एक जैसे बन रहे हैं। मतलब जहां जहां भी सॉल्ट फ्लैट है, वहां पे सारे पैटर्न सेम बन रहे हैं। ठीक है, तो जो पैटर्न जो है सेम बन रहे हैं, जिसके कारण से कई बार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि ये अध्ययन हो रहा है कि ये सेम पैटर्न बन क्यों रहे हैं। ठीक है, तो हम ये सब चीजें चर्चा करेंगे कि सॉल्ट फ्लैट क्या होते हैं और ये ऐसा पैटर्न क्यों बन रहा है, हेक्सागोन टाइप का ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये बन क्यों रहा है वास्तविकता में। तो रिसेंटली जो अध्ययन हुआ है, उसमें रिसर्चर्स ने क्या पाया, ये पाया कि जो ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है और यूके है, वो जो सॉल्ट फ्लैट्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो एक ही टाइप का हो रहा है। जैसे ये आप डिजाइन देख रहे हो ना, ये सब जगह, मतलब विश्व स्तर पे अब जहां भी सॉल्ट फ्लैट पाया जा रहा है वहां पे सेम है। अच्छा, ये समझते हैं कि सॉल्ट फ्लैट होता क्या है। सबसे बेसिक क्वेश्चन पहले देखिए, जिस तरह आप देखते होंगे कि समुद्र का पानी अपने जो स्थान है उससे अगर आगे की ओर बढ़ जाता है, यानी समुद्र का जो स्थान है, जैसे मान के चलिए, मैं डायग्राम से दिखाता हूं कि एक किसी स्थल के ऊपर में समुद्र की जो लहरें थी, वो आके यहाँ पे रुक जाती हैं। ठीक है, यहाँ के रुकती थी, पहले इस जगह तक पानी आता था। ठीक है, आप समुद्र के अगर इस किनारे तक खड़े रहते थे तो आपको पानी का एहसास हो जाता था। लेकिन कुछ वक्त के बाद पानी यहाँ आने लगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वो रेत। ठीक है, वो रेत बचेगा जो यहाँ पर है, क्योंकि आपको पता है कि समुद्र किनारे रेत आता है, और वो रेत क्या होता है, वो रेत वहीं पे जमा रहता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात आ गई। उसी तरह जो समुद्री पानी है, वो क्या कर रहा है, इन सॉल्ट फ्लैटों को बना रहा है। अब ये बना क्यों रहा है, ये समझते हैं। इसका सीधा मतलब है कि एक ये नेचुरल प्रकार का एक लैंड स्पेस है। ठीक है, स्केप है, जहां पे लार्ज एरिया में हम लोग क्या पा रहे हैं, सॉल्ट पा रहे हैं। यानी यहाँ ये यहाँ पे जो समुद्र बह रहा है ना, उसमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या है, सॉल्ट मौजूद है। इससे ये बना कैसे, देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे पानी घसक के आ गया, यानी पानी की चाहे तो पानी कम हो गई या फिर इवेपोरेट हो गया और वहां पे रेत छूट गया। उसी प्रकार जो समुद्र के अंदर में नमक जो बह रहा था, क्योंकि आपको पता है कि वाटर में जो है सॉल्युबल होता है आपका सॉल्ट, और नमक का पानी जो बहता है तो वो भी बह जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि भैया वो भी बह जाना चाहिए, लेकिन ये रुक जा रहा है। अब रुक क्यों रहा है, इस अध्ययन में
यही पाया गया, क्योंकि देखिए 1960, मैं बात कर रहा हूँ 1960 में इसका अध्ययन उसी समय शुरू कर दिया गया था कि ये हेक्सागोन पैटर्न क्यों बन रहा है भैया, ऐसा क्यों यहाँ पे सॉल्ट जम जाता है, रेत जमना चाहिए तो सॉल्ट जमता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस समय ये माना जाता था, ये मान लिया जाता था कि भैया पानी जो पीछे चला गया इसलिए सॉल्ट रुक गया होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट लगा दिया जाता था, या पानी इवेपोरेट हो गया होगा इसलिए जो इवेपोरेट हो गया तो सॉल्ट बच गया। लेकिन अब इस अध्ययन में यह पाया गया ना कि इसके नीचे की जो मिट्टी है ना भैया, वो होल्ड कर रही है सॉल्ट को। क्या कर रही है? वो होल्ड कर रही है सॉल्ट को। तो अब जहां पे मिट्टी ज्यादा होल्ड कर रही है सॉल्ट को, वहां पे सेम पैटर्न आप देख रहे हो, तो ये पूरे विश्व भर में ये सेम पैटर्न पे चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अभी भी कॉन्सेप्चुअल ये बातें नहीं सामने आई है। एक तरह का अध्ययन में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो समुद्र में जो नमक बह रहा है ना, जो वहां पे नमक मौजूद है, उसको एक तरह से जो मिट्टी ने होल्ड कर रखा है। अब ये समझते हैं यहाँ पे बेसिकली कि वर्ल्ड लार्जेस्ट जो सॉल्ट फ्लैट है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका बोलीविया में। और बोलीविया के अंदर जो नाम, उसका नाम है सलार दे यूनियन, ऐसे करके कुछ नाम है यार, देख लेना आप। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, प्लैनेट का हाई लिथियम रिजर्व भी है। तो ये बेसिकली आप जानना था कि सॉल्ट फ्लैट अभी तो कुछ नहीं, जिस जगह पे सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, पानी के अंदर में मौजूद है, और पानी वहां से इवेपोरेट कर गया है, और ये जो सॉल्ट है इसको होल्ड करके रखा गया है किसके द्वारा, सॉइल के द्वारा में। और ये किसी अगर स्थल यानी जमीन पर बन जाता है तो इसे हम सॉल्ट फ्लैट बोलते हैं। आशा करता हूँ चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। मैंने फॉर्मेशन बना दिया कि जो आपके सॉइल इसके बिलो है उसको ये होल्ड करके रखती है, जिसके कारण से ऐसा सेब जो है पूरे दुनिया भर में पाया जाता है। बेसिकली इसको बनने के लिए तीन ही चीज चाहिए, याद रखिएगा वो तीन चीज क्या है। एक तो लार्ज अमाउंट में सॉल्ट मौजूद होना चाहिए, जहां पे ये लैंड बने उसके लिए क्या चाहिए, तीन बेसिक चीज चाहिए। एक तो लार्ज अमाउंट में उस नदी के अंदर में सॉल्ट होना चाहिए। दूसरा, सॉल्ट का कोई ड्रेनेज नहीं होना चाहिए कि हाँ भैया ड्रेन हो गया। जैसे आप मानिए समुद्र का पानी होता है ना कि ड्रेन हो रहा है, तो ड्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है या ड्रेन होते चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं, इसका ड्रेनेज सिस्टम होल्ड होना चाहिए। इस तरह का यहाँ पे समुद्र का पानी बहना चाहिए कि वो होल्ड हो सके। ठीक, दूसरी बात, एक मिनट मेरे को, मैं चाय भी पी रहा हूं इस समय ताकि नींद ना आए। ओके, आप मत चाय का सेवन किया करो, चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ थक गया हूँ यार, बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था, एक मिनट 30 सेकेंड्स। ठीक है, ओके। तो पहला तो लार्ज अमाउंट में सॉल्ट होना चाहिए, ये मैंने बता दिया आपको। दूसरा, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होना चाहिए। और तीसरा, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, यानी जो रेन वाटर बरसता है ना उसकी संख्या कम होनी चाहिए, और इवेपरेशन की संख्या यानी पानी जो इवेपरेट होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। इस तीन कारणों से सॉल्ट फ्लैट का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिजल्ट में मैंने बता दिया, यही पाया गया है कि ये जो ग्राउंड वाटर, इससे क्या हो रहा है ना, इससे ये हो रहा है कि जो डेंसर ग्राउंड वाटर है वो और नीचे जा रहा है, और खारा पानी और ऊपर आ रहा है। और जो खारा पानी ऊपर आएगा ना, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भैया जी आप इस खारा पानी से ना खेती नहीं कर सकते। तो पहला तो आपका इन्वायरमेंट पे काफ़ी असर पड़ेगा। दूसरी बात, ह्यूमन पे क्या असर पड़ेगा, इतना डिटेलिंग नहीं पढ़ना है हम लोग को। इतना डिटेलिंग मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन इतना डिटेल आपको पढ़ना नहीं है। सबसे बड़ा असर अगर आप बोलोगे ना कि क्या पड़ रहा है, तो भैया इस सॉल्ट का ना एरोसॉल यहाँ पे हो रहा है। यानी एरोसॉल आपको पता नहीं क्या होता है, कि जब पीएम पार्टिकल्स क्या होते हैं, हवा के कण, हवा जो हमारा बहता है उसके साथ कोई भी पीएम पार्टिकल बह रहा है तो उसे हम एरोसॉल बोलते हैं। अब ये सॉल्ट जो क्या होता है ना, विंड चलती है ना, हवाएं चलेंगी। अब हवाएं चलेंगी तो सॉल्ट को भी साथ में उड़ाएंगी। अब जैसे उन्होंने सॉल्ट को साथ में उड़ाया, वो सॉल्ट उड़ उड़ के कहाँ चला गया, आपके सांस के अंदर में चला गया, जिससे रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, फ्यूचर में जाके। और ये सब समस्या से आपको कई तरह की बीमारी हो सकती है, आप मर सकते हो। और साथ ही साथ
इस तरह के लेख बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और ये हमारे लिए कंसर्न भी है, ठीक है, क्योंकि आप इस सॉल्ट्स को अगर आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर में जाएगा तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा यही है कि नमक है, उठा के खाना चाहो तो खा सकते हो। मजाक कर रहा हूँ, फ़ायदा बिल्कुल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है। अच्छा, लार्जेस्ट मैंने बता दिया कि सॉल्ट फ्लैट कहाँ पे मौजूद है, सलार दे यूडाइन में, जो बोलीविया के अंदर मौजूद है। याद रखिएगा, हाई लिथियम रिजर्व पाया जाता है यहाँ। क्या ये सब चीज़ें मैंने कवर अप कर दी, बाकी इतना डिटेल पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ सॉल्ट फ्लैट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें सुबह 6 PM के बाद ठीक है, सॉरी 6 AM के बाद सुबह में शेयर कर दें, क्योंकि अगर आपने अभी शेयर किया ना रात को, तो बता रहा हूँ आपकी दोस्ती खतरे में आ सकती है और इसके लिए मैं जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। दूसरी बात कि बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, जाके देखिए। कुछ बच्चों का शिकायत रहता है कि सर आप कोई क्लास एक दिन में डालते हो, फिर 2-3 दिन में डालते हो, फिर 2-3 दिन बाद क्लास डालते हो। देखिए, यूपीएससी अगर आपको निकालना है तो पहले तो आपको पढ़ना होगा, पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये जान लीजिए कि आपको स्टडी करना होगा और स्टैटिक पोर्शन यूपीएससी ज़्यादा पूछता है, प्रीलिम्स हो या फिर मेंस। प्रीलिम्स में करंट अफेयर को कनेक्ट करके पूछता है यूपीएससी में, लेकिन अगर मान के चलिए कि करंट अफेयर में ऐसा कोई मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं मुझे लग रहा है कि जिससे आपका प्रीलिम्स में कोई काम है, तो वो मैं क्यों पढ़ाऊँ? आप ये सोचिए। या मैंने उस पर ऑलरेडी अगर वीडियो बना रखा है तो मैं उसी चीज़ को कितनी बार रिपीट करूँ? अब आज शेयर मार्केट के अंदर में छोटा सा कोई अमेंडमेंट हुआ तो मैं पूरा शेयर मार्केट बता के आपको क्या करूंगा, जबकि मैंने कई दफा ऐसे 4-5 आपको 7-8 वीडियोस मेरे मिल जाएंगे ना, जिसके अंदर में मैंने शेयर के बारे में बता रखा है। तो मैंने बहुत चीजें रिपीटेडली कवर अप की है। अब आप सेशन के साथ, चैनल के साथ लगातार नहीं बने हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप अपना देखो, क्योंकि मैं हर एक चीज को लगातार कंप्लीट करता हूँ। 7 से 8 बार चीजें रिपीट हो जाती हैं, ठीक है। अब ये सॉल्ट फ्लैट के बारे में मैंने चर्चा कर रखा था, नवंबर में भी ये न्यूज़ में था, तो मैंने उस समय भी चर्चा किया था, जब मैं बता रहा था कि जो हमारा बोलीविया का एक और सॉल्ट लेक था जिसके अंदर में वो सिंक हो रहा था, ऐसे कम हो रहा था, तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंजेस था। तो उस टाइम भी मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे चर्चा किया था, बट एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर में नहीं आई थी। मैंने सोचा इसके ऊपर पहले शॉर्ट्स बना के मतलब निपटा दूं, बट मैंने ऐसा नहीं किया, सोचा आपको डिटेल वीडियो बना के दूं। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो वो बिल्कुल फ्री है, मुझे इतना पता है। वीडियोस देखने के आपको पैसे लग नहीं रहे हैं। बाकी ज्ञान अगर आप लेना नहीं चाहते तो उसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मेरे से बन पड़ेगा मैं ज्ञान दूंगा या मुफ्त में, जब तक मुझे लगेगा कि इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि बच्चों का कमेंट रहता है कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा सेशन, बहुत डिटेल में आपने समझाया। तो ठीक है, अगर जब तक आपको लगता है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है आप जुड़े रहो, बाकी आपकी इच्छा। चलिए, तो अभी के लिए गुड नाइट, और अगर आप सोना चाहो तो सो सकते हो, बाकी अगर आपने सोया है दिन में तो आप पढ़िए बैठ के और पॉजिटिव रहिए और ध्यान से पढ़ाई कीजिए। जो सिलेबस और एग्ज़ाम की मांग है उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए, ना कि झुंड में भागिए। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।